हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नमस्ते दोस्तों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करते हैं। स्टॉक प्राइस 33 रुपये में 33 रुपीज़ में है। Q1 FY24 के नतीजों की बात करेंगे। आपके पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र है तो स्टॉक में थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है। स्टॉक प्राइस 33 रुपीज़ में है। इसका जो साल का हाई है 36 रुपीज़ का है दोस्तों, और साल का जो लो है 16 रुपीज़ का है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी पिछले एक साल में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, और स्टॉक ने जो रिटर्न दिया है 94% का रिटर्न दिया है। तो जिन निवेशकों ने 20 रुपया, 22 रुपया या 25 रुपये में स्टॉक को लिया है, अब स्टॉक प्राइस 33 रुपये में है। इस वीडियो में बात करेंगे Q1 FY24 के नतीजों की बात करेंगे दोस्तों। Q1 FY24 में क्या परफॉर्मेंस रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, नेट इंटरेस्ट इनकम और नेट प्रॉफिट, मुनाफे की बात करेंगे, प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए की बात करेंगे, अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे, बुक वैल्यू पर शेयर की बात करेंगे। देखिए, छोटे मझोले बैंकों में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं सबसे पहले फाइनेंशियल नंबर्स। इस तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन। दोस्तों, सबसे पहले फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ये नंबर्स हैं। Q1 FY24 के जून 2023 में जो टोटल इनकम है 5417 करोड़ का है। नेट इंटरेस्ट इनकम था 4789 करोड़ का, और 629 करोड़ का नॉन इंटरेस्ट इनकम है। तो टोटल इनकम 5417 करोड़ का रहा है, और मार्च के क्वार्टर में 5317 करोड़ का था, तो कम था ये। एक साल पहले देखिए जून के क्वार्टर में 3774 करोड़ का था, तो 44% बढ़ गया है। टोटल इनकम 5417 करोड़ का है, और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी 100 करोड़ बढ़ा है दोस्तों। और आगे की तरफ चलते हैं, और एक्सपेंसेस के बाद देखिए टोटल एक्सपेंसेस के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं 1863 करोड़ का है। 55% का गेन है सालाना, और इससे पहले क्वार्टर में 1855 करोड़ का था। एक साल पहले 1202 करोड़ का था। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। और सीधे से देखिए, अब प्रोविज़न की बात कर लेते हैं, प्रावधान की बात कर लेते हैं, बैड लोन्स की बात करते हैं। 205 करोड़ का बैड लोन्स है, प्रावधान किया है इस क्वार्टर में, और ये पिछले क्वार्टर से बढ़ा है दोस्तों। 71 करोड़ का पिछले क्वार्टर में था, एक साल पहले 201 करोड़ का था। तो देखिए ये 2% बढ़ा है सालाना, और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से एक तरह से दुगने से ज़्यादा बढ़ा है बैड लोन्स, प्रावधान। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए 882 करोड़ का नेट प्रॉफिट है दोस्तों। 882 करोड़ का प्रॉफिट है में, और 840 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था, 452 करोड़ का एक साल पहले था। तो ये 95% मुनाफा बढ़ा है सालाना बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। तो ये नंबर्स हैं, मुनाफा और टोटल इनकम। नेट प्रॉफिट 882 करोड़, और जो टोटल इनकम है 5417 करोड़ का है। 44% बढ़ा है दोस्तों सालाना। अब दोस्तों बात करते हैं अर्निंग पर शेयर, जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हो गया है 1.29 का है दोस्तों। अर्निंग पर शेयर 1.29 का है, और ग्राफ देखिए एक तरह से ऊपर की तरफ ही जा रहा है। इससे पहले 1.25 का था, अब बढ़कर ये 1.29 का हो गया है अर्निंग पर शेयर। और बुक वैल्यू पर शेयर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 21.78 का हो गया दोस्तों। देखिए ये ग्राफ जो बुक वैल्यू पर शेयर का है ऊपर की तरफ ही है। बुक वैल्यू पर शेयर 21.78 का है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज की बात करते हैं। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का देखिए ग्रॉस एनपीएज लगातार कम हो रहा है दोस्तों। ये देखिए ये लगातार कम हो रहा है। ग्राफ देखिए जो नीचे की तरफ है 2.28 का हो गया है ग्रॉस एनपीएज। नेट एनपीएज भी देखिए कम हो गया है, 0.24 का है। तो एचडीएफसी से कम नेट एनपीएज हो गया दोस्तों। एचडीएफसी बैंक का जो नेट एनपीएज है उससे कम नेट एनपीएज हो गया है, 0.24 का है। 2.28% ग्रॉस एनपीएज है। तो ज़बरदस्त एसेट क्वालिटी में सुधार है। देखिए लगातार एक तरह से कम हो रहा है पिछले कुछ समय से। ग्राफ देख रहे होंगे आप। तो इस क्वार्टर में जो ग्रॉस एनपीएज है 2.28% का है, 0.24
और नेट एनपीए है 0.24% का है दोस्तों। और डिपॉजिट्स की बात करते हैं तो 2,44,365 करोड़ का है दोस्तों, और इसमें भी ग्रोथ है। डिपॉजिट्स 2,44,365 करोड़ का है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ग्रोथ देखने को मिल रही है। Q1 FY24 के नंबर्स अच्छे हैं। देखिए एसेट क्वालिटी में भी सुधार है, मुनाफा आ रहा है बैंक को, टोटल इनकम भी बढ़कर आ रहा है, और बुक वैल्यू पर शेयर भी बढ़ रहा है, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रहा है दोस्तों। स्टॉक प्राइस 33 रुपये में है दोस्तों। शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं, एक साल का ग्राफ है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। 33 रुपये 20 पैसे में स्टॉक प्राइस है। 94% का रिटर्न दिया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने, जिनके पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र का शेयर प्राइस है दोस्तों। 36 रुपये 25 पैसा इसका हाई है, 16 रुपये 50 पैसा इसका लो है साल का। तो ज़बरदस्त तेज़ी रही है पिछले एक साल में। पिछले साल ये 16-17 रुपये में था, और दिसंबर के महीने में इसने हाई बनाया, उसके बाद देखिए स्टॉक नीचे की तरफ आ गया। आप देख रहे होंगे ग्राफ। अब इसमें देखिए जो स्टॉक 23 रुपीज़ तक आ गया था 27 मार्च 2023 को। मार्केट में भी गिरावट थी। अब धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है दोस्तों, और नतीजे जो हम लोगों ने देखे तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस रहेगा, जो सीमा रहेगी ऊपर की, रेजिस्टेंस जो रहेगा 36 रुपीज़ का रहेगा। 36 रुपया 25 पैसे को ये ब्रेक करता है तो ये स्टॉक हमें 38 से 40 रुपीज़ तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। तो देखिए जिनके पास समय है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बने रहना चाहिए। तो अगर 36 रुपये के ऊपर ये ट्रेड करने लग जाएगा तो स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। ये मैक्सिमम इसका ग्राफ है, ऊपर का जो ऊपर की तरफ जा सकता है स्टॉक, लगभग 50 रुपीज़ तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। 48 से 50 रुपीज़, ये 2014 में ये प्राइस था। उसके बाद ये देखिए स्टॉक गिरा है, ये मैक्सिमम प्राइस है। और तो जिनके पास समय है, हमारे अनुसार बैंक ऑफ महाराष्ट्र को होल्ड करना चाहिए। एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है, नंबर्स में सुधार हो रहा है। टेक्निकली बात करते हैं तो साल भर में 94% का रिटर्न दिया है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती रहेगी बीच बीच में। तो ऊपर की तरफ 36 रुपये को अगर ये ब्रेक करता है तो और तेज़ होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए, ये व्यू रहेगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र को। तो इस तरह के अपडेट के लिए, स्टॉक मार्केट के अपडेट के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।